हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने वाले टॉप 50 पॉलिटी एमसीक्यू जो आपकी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। आपके जो भी आंसर्स होंगे आप कमेंट कर देना। इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। क्वेश्चन 4, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4 या ऑप्शन डी पार्ट 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 3। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो हमारे संविधान में कुल मिला के 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से। अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है। अमेरिका में केंद्र स्तर पर अलग नागरिकता होती है और राज्य स्तर पर अलग से नागरिकता लेनी करती है। क्वेश्चन नंबर 7, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आयरलैंड। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंश से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या अनिश्चित। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य या ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं के सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ये सारे हमारे PYQs हैं, तो ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लोकसभा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 552। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 14, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री। बताइए अब कौन करता है इसका निर्णय? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 352? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? 10, 11, 12 या 14? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टोटल 11 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जितने भी भारत में बड़े पदों पर नियुक्ति होती है वो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन 19, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या मुख्य न्यायाधीश? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, आर्टिकल 330 या आर्टिकल 335? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 42वां या ऑप्शन डी 44वां? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा या ऑप्शन डी राज्यसभा? किसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां या ऑप्शन डी 74वें के द्वारा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 352? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। इस अनुच्छेद के द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से हम नहीं मतलब संसद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या विधि आयोग, सरकारी आयोग या राजमन्नार आयोग? इसका आंसर है ऑप्शन ए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्य के पास, केंद्र के पास, केंद्र या राज्य दोनों के पास या इनमें से किसी के पास नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 28, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 370? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान संघीय है या एकात्मक? संघीय, एकात्मक, संघ या एकात्मक दोनों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं?
तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संघीय एकात्मक दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका से ली गई है। 32, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 124, आर्टिकल 131। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, भारत में ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? गांव में रहने वाले सभी लोग, गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, पंचायत सदस्य, सरपंच। इसका सही आंसर होगा गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए, नगर पालिकाएं, बी, पंचायती राज, सी, संघ और राज्य की भी संबंध या डी, भाषाएं। इसका सही आंसर होगा बी, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 143 या आर्टिकल 332। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 50। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 44, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पंचायती राज, ऑप्शन बी, दल बदल कानून, ऑप्शन सी, भाषाएं या ऑप्शन डी, राज्यों के नाम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दल बदल कानून से संबंधित है संविधान की 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्ट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213, आर्टिकल 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 10, 12 या 14। तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 12 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य में राज्यपाल और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 33। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का
प्रावधान की गेट से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या एक भी बार भी नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 बार। अभी तक हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? आर्टिकल 40 to 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23 to 24 या आर्टिकल 25 to 28। जिसका सही आंसर होगा आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 90 to 22 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार और आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 86वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 44वें या ऑप्शन डी 73वें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 86वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन या माउंटबेटन योजना। इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।